प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने थाना क्वारसी का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद थाना क्वारसी में एक तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे थाने से ही छोड़ दिया, जिसके विरोध में आज बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक वह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस बल थाने पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझने का प्रयास किया गया, जिसके बाद नेता मुकदमा दर्ज करने और आरोपी को जेल भेजने की बात पर सहमत हुए, तब जाकर मामला शांत हुआ। तो यहाँ फरियादियों से खड़े खड़े बातचीत सुनी जा रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने मांगों को लेकर जो है वो रास्ता जाने का रास्ता जो है वहाँ पे बैठ गए हैं और कोई अंदर जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक जो है फरियादियों के बाद बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं, जिस थाने में जिस तरह की व्यवस्था दी जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी कहते हैं कि फरियादी को बुलाओ, पुलिस मित्र के रूप में काम करे, तो फिर क्या उन फरियादियों को कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही? बच्चे मर गए, क्या वजह है? इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग आए अपनी मांग को लेकर जो है वो बैठ गए हैं, वो रास्ता जाने का है नहीं, इसलिए जो है उनकी फरियाद बाहर ही सुनी जा रही है, उनका निस्तारण कराया जा रहा है। उन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर को भी रख दिया था। किस मामले को लेकर घेराव कर रहे हैं थाने का? ये एक वीडियो फेसबुक पे एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें इनके द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है मुकदमे की। क्या चाह रहे थे ये लोग? किस मामले को लेकर बैठे हुए हैं? अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इसको तो ये अभी स्पष्ट बहुत नहीं बता पा रहे हैं। इनकी मांग है कि वो जेल जाना चाहिए था, क्यों छूट गया, तो उसको 151 में भेजा गया था। माननीय एसीएम न्यायालय से जमानत पे वो छूटा है। सब जिस तरह से ये लोग यहाँ बैठे हुए थाना घेरे बैठे, सरकारी काम में अवरोध हो रहा है, फरियादी नहीं जा पा रहे अपनी बात कहने के लिए अंदर। थाना अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे, तो क्या मानते हैं कहीं न कहीं इन लोगों के द्वारा जिस तरह का कृत्य यहाँ किया जा रहा है, अब इसमें जो है जो भी विधिक प्रक्रिया होगी वो करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर को भी रखा हुआ है। अब उस विषय में विचार विमर्श करके जो संभव है वो देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। परसों फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखी कि गगन कुमार के नाम से एक आईडी है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक एफआईआर दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो एफआईआर दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक ज़िले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा, तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी, उसके पर वो पोस्ट यूं की तो पड़ी हुई थी, उसकी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गई। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124A या B जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक एफआईआर दर्ज करा के और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले ही मेरी फोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहाँ रखना उचित समझा। योगी जी ने पुलिस काफी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई,
प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई है, किसी भी छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। आपकी सुनवाई नहीं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्या सुनवाई हो रही होगी? क्यों नहीं जाते? नहीं, क्यों नहीं जाते? हमने तो FIR दर्ज यहाँ कराई है। यहाँ के माध्यम से हम SSP से बात करेंगे। इंस्पेक्टर के खिलाफ कौन कार्रवाई करा है जानना चाहता कप्तान साहब करेंगे, तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? जो बताइए। कप्तान साहब के यहाँ भी जाएंगे। आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो जनता का क्या हल होगा? हाँ, तो यही तो थाने में तमाम फरियादी यहाँ खड़े हुए अपनी बात लेकर के, सुनी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। आप यहाँ 2 घंटे से थाने में बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए? हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी हैं, हम भी तो फरियादी लेकर आए हैं। हम कौन सा यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? कब तक बैठेंगे आप लोग, कब तक बैठेंगे? जहाँ पर स्पष्ट एकदम स्पष्ट है कि उस पर 124A जो भी राजद्रोह की धारा लगाकर उसको अगर जेल भेजने का कार्य नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इनको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं थाने में बैठकर, तो ये हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, या तो मुकदमा लिखा जाता है आप लोगों के खिलाफ, तो क्या करेंगे? लिखा मुकदमा हम किस बारे में लिखा जाएगा? हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मारपिटाई कर रहे हैं, कोई काम कार्य में बाधा कर रहे हैं? हम जैसे आम आदमी आता है, कहना है सरकारी काम में बाधा डाल। कहाँ है? हम राष्ट्र में आए हैं। नहीं, कहाँ बाधा? हमने कोई जान माल का नुकसान किया या किसी को गाली गलौज की या किसी के क्या कार्य करने से रोका? हम जैसे आम जनमानस आता है ऐसे ही हम आए, ऐसे ही वहाँ पर कुर्सियाँ कम थी, ऐसे ही कुर्सियाँ कम थी वहाँ पर, आदमी हमारे साथ ज्यादा थे, हमने कुर्सियाँ उठाकर बाहर रख दी, वहीं बैठ गए। अगर युवा मोर्चा के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तब क्या करेंगे? थाना खाली करने का काम करेंगे आप? कैसे? थाना खाली कर देगा। नहीं, थाना कैसे खाली? थाना हमारा है, हम तो खाली करेंगे। नहीं, थाना हमारा है, हम भाई तो कुर्सियाँ कम थी। नहीं, कुर्सियाँ कम थी, फिर क्या करते? हमने कुर्सियाँ तो हटाई है, थाना क्या खाली कर दिया हमने? सवाल धर्मवीर जी फिर एक कोई उठता है जी, आपकी सरकार, आपकी सत्ता, थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपको कहाँ जाना चाहिए ये बताइए। हम अपने क्यों आए आप ये जानना चाह रहे हैं? हमने ये कोशिश की कि एक बार पुनः प्रयास कर लें कि इनकी समझ में आ जाए। उसको ऑफिस कब घेरेंगे ये बताइए? अगर नहीं कार्रवाई हो रही है हम नहीं घेरेंगे, हम तो बात करने जाएंगे। थाने से ही आप बता दीजिए, थाना भी नहीं घेर रहे। क्या आप कब जाएंगे कप्तान से मिलने? हम बात रखने आए, अपनी बात रखेंगे। अच्छा, ये पड़ाव कब तक रहेगा? कौन सा पड़ाव? ये पड़ाव ही है आप लोगों का। ये बैठे हैं जो ये पड़ाव ही तो है। फरियादी आ रहे हैं, समस्या लेके आ रहे हैं, पुलिस पूरी तरह घेर गई। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए